हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, कार्तिक का पवित्र महीना भगवान विष्णु के लिए पूजा पाठ के लिए बहुत पवित्र महीना माना गया। यानी पूरे महीने आप भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करें। और उनके पूजन में आपको सभी को पता है कि तुलसी पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। यानी पूरे महीने जो है आप कार्तिक के माता तुलसी की भी पूजा का विधान है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि तुलसी माता थी कौन। राक्षस कुल में जन्म के बाद भी भगवान विष्णु की अनंत भक्त और प्रिय थी। वो कौन थी आखिर, इनकी कथा मैं आपको सुनाती हूँ। वैसे सभी को पता होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक बात कहूंगी, राक्षस कुल में इनका जन्म हुआ था, फिर भी ये तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय थी। ये थी कौन? तुलसी माता पूर्व जन्म में एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में जन्मी ये बच्ची बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्त थी। जब वह बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल में दानव राज जालंधर से करा दिया गया। राक्षस जालंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जालंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा, स्वामी आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी। जब तक आप नहीं लौट आते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। तो भूखी प्यासी वहीं बैठकर वो पूजा करती रही भगवान विष्णु की। जालंधर तो युद्ध में चला गया और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उसके व्रत के प्रभाव से देवता भी जालंधर को हरा ना सके। सारे देवता जब हारने लगे तो विष्णु जी के पास पहुंचे और सभी ने भगवान से प्रार्थना की। भगवान बोले, वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उससे छल नहीं कर सकता। इस पर देवता बोले, भगवान दूसरा कोई उपाय नहीं है, लेकिन हमारी मदद जरूर आप करें। इस पर भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धरकर वृंदा के महल में पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो तुरंत पूजा में से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। इधर वृंदा का संकल्प टूट गया, उधर युद्ध में देवताओं ने जालंधर को मार दिया और उसका सिर काटकर अलग कर दिया। जालंधर तो कटा हुआ सिर जब महल में आ गिरा तो वृंदा ने आश्चर्य से भगवान की ओर देखा जिन्होंने जालंधर का रूप धर रखा था। इस पर भगवान विष्णु अपने रूप में आ गए पर कुछ बोल न सके। वृंदा ने गुस्से में आकर भगवान को श्राप दिया कि वे पत्थर हो जाएं। इसके चलते भगवान तुरंत पत्थर हो गए। सभी देवताओं ने हाहाकार मचा दिया। देवताओं की प्रार्थना के बाद वृंदा ने अपना श्राप वापस लिया। इसके बाद वे अपने पति का सिर लेकर सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने उस पौधे का नाम तुलसी रखा और कहा कि मैं इस पत्थर के रूप में रहूंगा, मैं मतलब पत्थर के रूप में रहूंगा जिसे शालिग्राम के नाम से जाना जाएगा और माता तुलसी के साथ हमेशा इनको पूजा जाएगा। इतना नहीं, उन्होंने कहा किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के मैं भोग लिए बगैर मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूंगा। यानी आप जो भी भोग चढ़ाते हैं उसमें तुलसी पत्र जरूर चढ़ाएं। तभी से तुलसी जी की पूजा होने लगी। कार्तिक मास में तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है, विशेषकर देवउठनी एकादशी पर, और तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, जिस दिन माता तुलसी का विवाह होता है ना, उस दिन यानी देवउठनी एकादशी पर इनकी कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो महिलाएं अखंड सौभाग्य का वरदान पाना चाहती हैं तो माता तुलसी के विवाह के दिन इस कथा को सुने और लोगों को भी सुनाएं, ताकि उनके जीवन में माता तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और जहाँ पर तुलसी माता होती है वहाँ भगवान विष्णु होते हैं, जहाँ भगवान विष्णु है वहाँ माता तुलसी है। क्योंकि भगवान विष्णु ने उनको आशीर्वाद दे दिया था, क्योंकि परम भक्त थी। उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि मैं पूरे जीवन पर्यंत जब भी जिंदगी, मतलब भगवान विष्णु तो परम भक्त भगवान थे और वो भक्तों के बस में रहते हैं। तो उन्होंने माता तुलसी से कहा कि मुझसे गलती तो हुई है, लेकिन आज जीवन मैं तुम्हारे साथ शालिग्राम के रूप में रहूंगा और जब जब मेरी पूजा होगी तुम्हारे पत्तों के बगैर, यानी आपका वहां मौजूद होना जरूरी है और मैं कोई भी भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तो तब से ही कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु को भोग लगाए तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डाले। तो दोस्तों, ये थी कथा माता वृंदा की, जो आगे चलकर तुलसी माता बनी और जिनका विवाह भगवान शालिग्राम के साथ मनाया गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि माता तुलसी के बारे में सभी को पता हो। और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।